आपकी ज़िंदगी किस दौर से गुज़रती है वो आपको मालूम है। दिलासे तो बहुत सारे लोग देंगे लेकिन महसूस सिर्फ़ आप कर सकते हैं। ख़ाली एक चीज़ का ख़्याल रखना है कि जब ज़िंदगी जो है ना अच्छे दौर में कभी आ जाए ना तो कभी तकब्बुर नहीं करना, और बुरे दौर में कभी ज़िंदगी में हो तो हिम्मत नहीं हारनी। हिम्मत बहुत ज़रूरी है, हिम्मत के साथ ही हम जो हैं वो आगे बढ़ सकेंगे। तो ये शुरू में जो मैंने छोटा सा एक क्लिप डाला है वो ईद का था, बच्चों को ईदी जो मिली थी, तो वो मैंने तब एक छोटा सा क्लिप बनाया था मगर वो मिस हो गया था। तो मुझे आज नज़र आया, मैंने कहा चलो आज शुरू में इसको डाल देती हूँ, बच्चों की ईदी का जो मैंने छोटा सा क्लिप बनाया था। तो यहाँ पे खड़े मैं अपनी बेटी की जो थे वो बाल काट रही थी। मैं काफ़ी दिनों से इसको कह रही थी कि मेरे से कटिंग करवा लो, बड़े छोटे बाल हो रहे हैं, बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं जब आप बाल बनाती हो। तो ये मेरे हाथ नहीं आ रही थी, आखिर मैंने इसको ले ही लिया। मैंने जल्दी से इसकी फिर हल्की सी नीचे से ट्रिमिंग की, जो कि थोड़ी सी आपने देखी होगी, ट्रिमिंग ही की है। मैंने तो कहा था कि काफ़ी सारी काटती हूँ मगर ये कहती है अभी मैंने नहीं काटने, बड़ी ईद के बाद काटिएगा। खैर यहाँ पे फिर उसके बाद मैंने सफाइयाँ वगैरह करनी शुरू हो गई थी। सफाइयाँ मैंने कर ली थी घर की सारी, और उसके बाद जो थे मैंने कपड़े धोने डाल दिए थे मशीन में। बस थोड़ा सा ही टाइम रह गया था इसको मशीन को। मैंने कहा चलें ये भी जल्दी से धुलता और मैं जाऊँगी भी छत पर और जाके डालूँगी कपड़ों को। तो यहाँ पे बच्चे सो रहे थे, उठ गए थे सो के, तो कपड़े धुल गए थे। मैंने कहा चले मैं चलती हूँ ऊपर जाके डाल आती हूँ। बेटी भी मेरे साथ थी, जो कि वो मेरे साथ कपड़े लेके ऊपर गई थी। छोटी बेटी अभी स्कूल से आई थी तो मैंने कहा अच्छा चलो मेरे साथ ऊपर चलो कपड़े डाल के आते हैं। तो वो मेरे साथ आई ऊपर, धूप बड़ी तेज़ थी तो मैंने कहा चलो मेरे साथ ऊपर चलो। वो कपड़े लेके ऊपर चली गई थी, रख आई थी, और मैंने फिर जल्दी से कपड़े जो थे वो डाल दिए थे क्योंकि मैं सफाइयाँ करके थक गई थी, चढ़ा नहीं जा रहा। चले चलते हैं ऊपर, जाके डालते हैं कपड़े और ऊपर का व्लॉग बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, दुआएं हैं आप सबकी। तो आज एक नए व्लॉग के साथ मैं फिर हाजिर हूँ। ये तकरीबन 1:30 बजे का टाइम है। बच्चे अभी आए थे स्कूल से, तो छोटी बेटी को मैंने कहा कि जाके ना मेरे ये कपड़े जो है ना वो ऊपर रखो। मेरे से बोला नहीं जा रहा, मेरे से फ़ोन नहीं पकड़ा जा रहा, मेरी इस बाजू में बहुत पेन है। एनीवे ये खाना खा रहे थे तो मैंने कहा चलो मैं कपड़े डाल आती हूँ, आप ज़रा ऊपर रखा है, मैं डाल दूँगी कपड़े। तो ऊपर आई, ऊपर भी हवा चल रही है और धूप बहुत शदीद तेज़ है। तो ऊपर थोड़ा सा आके व्लॉग बनाने का मकसद ये होता है कि सारा दिन आप नीचे रूटीन तो देख ही रहे होते हैं, तो ये थोड़ा सा होता है कि मेरी भी थोड़ी सी रिफ़्रेशमेंट हो जाती है। मैं भी ऊपर आती हूँ, अच्छा मौसम देखती हूँ, परिंदे, दरख्त, ग्रीनरी, थोड़ी सी ग्रीनरी देखती हूँ, तो मैं भी थोड़ा सा ना ज़रा खुश हो जाती है, दिल खुश हो जाता है। सारा दिन में घर के काम कर कर के जो है वो एक ही जगह पे रह के, तो मैं भी ज़रा थोड़ा सा फेडअप हो जाती हूँ। तो मैं थोड़ा सा आती हूँ ऊपर से, आप लोगों से भी बातें करती हूँ, गपशप भी करती हूँ, थोड़ी सी मुझे दिली सुकून भी हो जाता है और खुशी भी हो जाती है। इस साइड पे जो है वो मौसम देखें, बादल तो अभी हैं मगर ये है कि पीसीज ही हैं, कोई ज़्यादा वो नहीं है। शाम तक कोई पता नहीं है कि मौसम जो है वो कैसा हो जाएगा इस साइड पे। तो ये सारे इस साइड पे जो हैं बादल हैं, सारे कॉर्नर्स पे। और आप कहते होंगे कि मैं यहाँ इन दरख्तों के पीछे जो है वो व्लॉग बनाती हूँ खड़े होके। तो यहाँ पे खड़े होने का रीज़न पता है क्या है? मुझे बड़ा अच्छा लगता है यहाँ की ग्रीनरी देख के, मुझे खुशी होती है दिली। और तो ग्रीनरी इतनी नहीं है नज़दीक, मगर ये ग्रीनरी जो है मुझे देख के बहुत खुशी होती है। और हमने ये देखे, मैं आपको सर्दियों में भी दिखा रही थी कि कैसे ये दरख्त जो थे वो बिल्कुल जो थे गंजे हो चुके हुए थे। ये दरख्त जो थे वो बिल्कुल ही गंजे हो चुके हुए थे, और आपके सामने जो है ना ये देखें ग्रीनरी हरे भरे से हो गए हैं माशाल्लाह से। घर का काम मैंने कर लिया है, क्लीनिंग भी कर ली है, कपड़े भी धो लिए हैं, सफाइयाँ भी कर ली हैं, बच्चों को खाना भी दे दिया। अब दिल पता क्या कर रहा है, यहाँ पे किसी साए में बैठ के ना, यहाँ पे कहीं पे बैठ के और थोड़ा सा सुकून से बैठूँ और अपने आप को रिलैक्स करूँ। धूप बहुत तेज़ है मगर थोड़ी सी धूप वो नीचे आ जाती है ना, तो फिर मैं शाम में ऊपर आऊँगी और फिर आके थोड़ा सा बना लूँगी। चलते हैं नीचे, थोड़ी सी रेस्ट करते हैं और फिर सोचते हैं कि आज हमने क्या पकाना है। ये कपड़े भी मैं उतार लाई थी, सेकंड फ्लोर पे डाले हुए थे, छाँव में डाले हुए थे, अंदर तार मैंने कमरे में बांधी हुई है तो वहाँ भी डाले हुए थे। वो ज़रा नज़र नहीं जाती है इसलिए पता ही नहीं चल रहा, तो फिर मुझे नज़र पड़ी है, मैंने कहा चले मैं उतार लेती हूँ, नीचे ले जाती हूँ और तय कर देती हूँ इनको। मौसम जो है ना वो मेरी कमज़ोरी है। कितना प्यारा, कितना खूबसूरत मौसम है पीछे, बहुत माशाल्लाह। ये उतार लेती हूँ कपड़ों को, और हवा जो है बहुत कम चल रही है, पत्ते हिल रहे हैं, थोड़ी हिल रहे हैं क्योंकि मैं अभी बाहर से भी लगा के आई हूँ चक्कर। तो गर्मी है बहुत ज़्यादा, तपिश है तपिश। ना सूरज है इस साइड पे, ना चांद है, और कितनी खूबसूरत जो है उसकी लुक आ रही है। ये कपड़े उतार लिए हैं तकरीबन।
नमक और धनिया पाउडर डाल दिया हुआ है। अब मैंने इसमें डाला है दो इलायचियाँ बड़ी, 2 छोटी इलायचियाँ और जायफल और जावित्री थोड़ी थोड़ी डाली है, वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। थोड़ी सी ऊपर दम पे डाल दूँगी सारी डली तो फोड़ने का। चील भी उड़ रही है कैसे, मट्टी मट्टी। अच्छा मुझे अंदाज़ा नहीं था कि आंधी आई। आंधी जो है वो अपने जोरों पे है। मैं भागी हूँ, इनका जाके देख के आती हूँ आंधी को, लोगों को भी दिखाती हूँ कि मुल्तान में जो है वो आंधी आई हुई है। ये देखिए मौसम तो काफ़ी अर्से से ही ऐसा हो रहा है, मगर आंधी आ जा रही है। हवा बहुत तेज़ चलती है। मेरे हाथ से फ़ोन ना उड़ जाए। बादल भी गरज रहे हैं, यहाँ पे गरज रहे हैं बादल। वो कहते थे ना मियाँ मीं बरसा साढ़े कोठे दाने पाल। हम बचपन में ये कहा करते थे। चले चलते हैं नीचे, यहाँ तो नहीं खड़ा हुआ जा रहा, मैं ही ना उड़ जाऊँ। खाना बनाने में जाके चिकन का सालन जो बना रही थी मैं आपको दिखा रही थी ना कि हवा नहीं चल रही है। ये देखिए अब देखिए हवा, बारिश के कतरे भी जो है ना गिरने शुरू हो गए हैं, मेरे मुंह पे गिर रहे हैं। चले चलते हैं हम नीचे। पीछे खटखट की म्यूज़िक की आवाज़ आ रही है। चीज़ें जो पड़ी हैं नीचे, ये देखिए ये पत्ते हैं ना, ये पत्तों की आवाज़ भी आ रही है। आंधी भी आ रही है और बारिश भी शुरू हो गई है। खैर मट्टी अभी बैठ जाएगी, मैं जल्दी से सालन बना लेती हूँ, इसको फ्राई कर लेती हूँ अच्छे से। और धनिया पाउडर तो मैंने इसमें डाल दिया है, और वो जो खड़ा मसाला था थोड़ा सा उसको पीस लिया था, वो तो मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसको फ्राई करके थोड़ा सा खुश करके इसमें सुर्ख मिर्च और हल्दी डालती हूँ। इतनी देर में मैं आटा गूँध लेती हूँ। आटा भी मैंने निकाल लिया है, आटा भी गूँधना है, मैंने कहा जल्दी से आटा भी गूँध के रख देती हूँ। मुझे तो लगता है मैं जैसे फ़ोन हाथ में लेती हूँ ना तो बिजली चमकने लग जाती है, डर ही लगता है। गंदम भी पकी हुई है, अल्लाह बस खैर खैरियत की बरसाए बारिश, फसलों को नुकसान ना पहुँचे। मैं टमाटर निकाले थे। हम लोग ना पता है क्या, जब बचपन में छोटे होते थे ना तो हम लोग कहते होते थे अब्बू को कि अब्बू जी के ऊपर क्या अल्लाह ताला जो हैं वो चारपाई पे सोते हैं, चारपाई क्या वो खींच रहे हैं, क्योंकि जैसे गड़गड़ाहट की आवाज़ आती थी ना तो हम यूँ कहते थे। बच्चे थे, हमें समझ नहीं थी, मगर हम कहते होते थे कि अल्लाह ताला ना चारपाई अपनी खींच रहे हैं, इधर से उधर कर रहे हैं। तो बस तो अब समझ आती है। वो खैर बड़ी होके समझ आती है, बच्चों को क्या पता चलता है कि क्या है क्या नहीं है। टमाटर डाल दिए मैंने, तो थोड़े से टमाटर 1-2 टमाटर मैं डालती हूँ। वैसे इसमें भी कौरमे में भी डलते हैं, वैसे बहुत से कौरमे पकाने का भी स्टाइल होता है ना, तो डलते हैं, कौरमे में भी डलते हैं। तो मैंने कहा मैं 2 पड़े हुए थे मेरे, ज़ाया हो जाएंगे बड़े तो मैंने कहा मैं डाल देती हूँ। तो यहाँ पे डाल देती हूँ दही भी जो है ना वो पानी वाली है। चलो कोई नहीं। दरवाज़े पे कोई आया था तो मैं गई देखने के लिए। देखा मैंने जो सामने, तो बाहर जो था ना वो इतनी बिजली चमक रही थी ना कि शदीद। मैंने कहा हिला कितनी बिजली चमक रही है, घर में तो पता ही नहीं चल रहा है बिजली इतनी चमक रही है। खैर मैंने भी छोटा सा क्लिप बनाया। मैं अंदर आ गई कह रही हूँ, अंदर आ गई। और अंदर आके मैंने जो सालन था उसमें मैंने जो पिसा हुआ जो खड़ा मसाला मैंने ग्राइंड किया हुआ था वो मैंने ऊपर डाल दिया था और दम पे रख दिया था। इसके साथ ही आज का मैं व्लॉग यहीं पे करती हूँ ख़त्म। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। जहाँ रहें खुश रहें, अपनों का ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।